बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें तीन वर्टिसेस गिवन हैं किसी ट्रायंगल के, और उस ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे पास, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा और ये गैमा, ये हमने नाम दे लेने हैं इनको, और इन एंगल्स को हमने फाइंड करना है। इन क्वेश्चंस के अंदर, इवन क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी ये रूल आपने याद रखना है कि जो हमें जो पॉइंट्स गिवन हैं उनको आपने प्रिसाइजली कोऑर्डिनेट्स बना के उधर ही प्लॉट करना है जहाँ पे वो एग्जैक्टली मौजूद हैं। जैसे -2 11 है, तो -2 अगर हम देखें नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो -1 -2 यहाँ पे होगा, और 11 ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो वही यहाँ पे ये पॉइंट होगा -2 11। ये रफली आपने इस तरह से इन पॉइंट्स को उन्हीं पोजीशंस पे रखना है जहाँ पे ये प्लेन के अंदर पाए जाते हैं। तो जब ये पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे तो उसके बाद आप इनको ज्वाइन, जैसे -6 -3 है, तो -2 -3 -4 -5 -6, और -3 -1 -2 -3, तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट दूसरा B -6 एंड -3, और वो हमारा पहला पॉइंट था। उसके बाद है 4 -9, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कहीं हमारे पास तीसरा पॉइंट होगा C4 -10। जब हमने इनको प्लॉट कर दिया तो उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया और उसके बाद इसको ज्वाइन कर दिया, और तीसरा ये जो लाइन है इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी ट्राइंगल बन गई। उसके बाद हमने करना है कि हमने ए पे एंगल अल्फा कह देना है, और एंगल बनाने हैं हमने एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरफ को चलता है, तो आपने जो एंगल्स प्लॉट करने हैं वो एंटी क्लॉकवाइज प्लॉट करने हैं। तो अल्फा यहाँ बना दिया, यहाँ बीटा बना दिया, ताकि एंगल्स को फाइंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे आपने एंटी क्लॉकवाइज गैमा बना दिया, सी पे गैमा बना दिया, बी पे बीटा और ए पे अल्फा। उसके बाद आपने जो काम करना है, जितनी भी साइड्स होंगी, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो रोम्बस हो, जितनी भी हमारे पास साइड्स होंगी उन सब की हम स्लोप्स फाइंड करेंगे। तो ए बी है तो उसकी स्लोप को हम M1 कह देंगे, बी सी की स्लोप को M2 कह देंगे, और सी ए की स्लोप को M3 कह लेंगे। स्लोप्स फाइंड करने के बाद हमें फार्मूला लगाने हैं। तो अगर हम tan अल्फा फार्मूला देखें, तो अल्फा जो है वो स्टार्ट हो रहा है ए बी से और एंड हो रहा है सी ए के ऊपर। तो हमेशा फाइनल स्लोप में से इनिशियल स्लोप को माइनस करना है। फाइनल जो साइड है उसकी स्लोप में से इनिशियल साइड की स्लोप को माइनस करें, ये बनेगा M3 - M1/1 प्लस M1 M3, और यहाँ पे आप इन स्लोप्स की वैल्यूज को पुट करेंगे और tan को इधर लाके उसका इन्वर्स करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपने तीनों एंगल्स फाइंड करने होते हैं। इवन क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो 4 साइडेड शेप है उसके 4 एंगल्स फाइंड करने हैं आपने। तो हम इन क्वेश्चंस को, इनमें से कोई एक पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं हम। A -2 11, B -6 -3 और 4 -9 गिवन है। मैंने आपको इसकी फिगर तो बना दी है। चलिए डिफरेंट पार्ट ले लेते हैं। फर्ज करें हमारा जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, उसको देखते हैं बोर्ड पे हम। ये हमारा बोर्ड आ गया। अब इसके ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है हमारे पास। गिवन vertices of triangle ABCR। ए हमारे पास है 6 1, बी हमारे पास है 2 7, एंड सी हमारे पास है -6 -7। तो जैसे ही आपको ये वर्टिसेस मिल जाएं, आप यहाँ पे बनाएंगे क्वाड्रेंट्स, और क्वाड्रेंट एक्सिस बनाने के बाद आप इनको नाम दे देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
और उसके बाद रफली अपने पॉइंट्स को प्लॉट करें। 6 1 कहाँ होगा, यहाँ से गिनना शुरू करें एक्स एक्सिस पे। 6 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 और 1 पॉइंट ऊपर, तकरीबन यहाँ पे ये पॉइंट होगा हमारे पास। तो हमने यहाँ पे A61 मेंशन कर दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 2 7। तो यहाँ से गिनना शुरू किया, 1 2 और 7 ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे तकरीबन ये पॉइंट होगा B27। इस पॉइंट को भी अपने प्लॉट कर देना है। और तीसरा पॉइंट है -6 -7। तो -6 नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और नीचे की तरफ -7। तो -1 -2 ये तकरीबन यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। तो सी पॉइंट आपने यहाँ लिख देना है -6 एंड -7। उसके बाद आपने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो हमने बी को सी से ज्वाइन कर दिया, ए को बी से ज्वाइन कर दिया और फिर ए को सी से ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी ट्राइंगल बन गई है। अब हमने क्या करना है कि ए पर एंगल अल्फा कह दिया, ये हमारा एंगल अल्फा है। और बी पे जो एंगल बनता है उसको बीटा का नाम दे दिया, और सी पर जो एंगल बन रहा है उसको हमने गैमा का नाम दे देना है। और ए बी की स्लोप को हमने m1 कह देना है, बी सी की स्लोप को हमने m2 कह देना है, और सी ए की स्लोप को हमने m3 कह देना है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर फॉलो करना है, ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे आप लिख लेंगे जो कुछ हमने बनाया है। हम लिखेंगे सपोज अल्फा बीटा एंड गैमा आर द इंटीरियर एंगल्स at vertices A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। पहली बात हमने एंगल्स का नाम बता दिया। दूसरी बात, also let M1, M2 and M3 be the slopes of sides AB, BC and CA respectively। तो अब इनको आप स्लोप्स को फाइंड करें। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, ए बी की स्लोप m1 है, और m1 को फाइंड करने के लिए y2 माइनस y1, 7 माइनस 1 ओवर x2 माइनस x1, 2 माइनस 6 करेंगे, 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू -3/2। उसके बाद आप स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर लेंगे और इसको नाम दे देंगे m2 का। y2 माइनस y1 -7 ओवर -6 -2 is equal to -14 over -8 and that is equal to 7/4। तो ये हमारे पास BC की स्लोप आ गई। और थर्ड स्लोप है जो है AC की स्लोप। स्लोप ऑफ AC कह लें या स्लोप ऑफ CA कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्लोप ऑफ AC m3 इज इक्वल टू y2 minus y1 -7 -1 over x2 minus x1 -6 -6 and that is equal to -7 -1 ये आ गया -8 over -12 and m3 is equal to 4 2s are 8 4 3s are 12। तो ये हमारे पास m3 भी आ गया। उसके बाद now we know that जो tan अल्फा है, जब आपने अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा को देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, m1 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, m3 पे, यानी वो उस साइड पे एंड हो रहा है जिसकी स्लोप m3 है।
इसका मतलब इसका फार्मूला हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो M3 - M1 करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे M3 - M1 ओवर 1 + M1 M3। इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास टेन अल्फा की वैल्यू आएगी, M3 हमारे पास है 2/3, 2/3 माइनस M1 हमारे पास है -3/2, तो यहाँ आएगा -3/2 ओवर 1 + 3/2 इंटू माइनस, बल्कि M1 है -3/2 इंटू, और M3 की वैल्यू है 2/3, तो यहाँ आ जाएगा 2/3। तो कैंसलेशन के बाद टेन अल्फा बनेगा हमारे पास, तो ऊपर हमारे पास आएगा 2/3 प्लस 3/2, और नीचे 1 प्लस -1 यानी 1 - 1, तो नीचे ज़ीरो बन गया। तो टेन अल्फ़ा जब नीचे ज़ीरो बन गया तो टेन अल्फ़ा अनडिफाइंड हो गया, और जो टेन अल्फ़ा जहाँ अनडिफाइंड होता है वहाँ पे अल्फ़ा जो है, जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है अगर हम क्वाड्रेंटल एंगल्स को देखें जो 0 और 360 डिग्री के दरमियान है। तो अल्फ़ा 90 पे अनडिफाइंड होता है, 270 पे भी होता है, लेकिन हमने जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं वो बताने हैं, तो उनमें कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हमने अल्फ़ा को 90 रखना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई। उसके बाद बीटा फाइंड कर लें, आल्सो टेन बीटा। अब बीटा को देखें कि फाइनल जो साइड है उसकी स्लोप कितनी है M1, और इनिशियल साइड की स्लोप है M2। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे M1 - M2 ओवर 1 + M1 M2। तो टेन बीटा हमारे पास आएगा, M1 की वैल्यू है -3/2, और माइनस, और M2 की वैल्यू है 7/4 ओवर 1 प्लस -3/2 इंटू -7/4। तो यहाँ से हमारे पास टेन बीटा ये आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करें, -3/2 एंड -7/4, तो इसकी वैल्यू आएगी -13/4, और नीचे है हमारे पास 1 प्लस 3/2 इंटू 7/4। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये सारा सम अप करके नीचे आएगा 29/8। 4 2 ज़ार 8, और ये 2 ऊपर आगे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास टेन बीटा की वैल्यू आएगी -26/29। तो बीटा इधर आके जब इन्वर्स होगा इसके ऊपर, टेन इन्वर्स ऑफ -26/29, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें, तो कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू आ रही है -41 डिग्री, लेकिन चूंकि ये जो एंगल्स हैं सारे ये 190 से छोटे हैं और नेगेटिव में हमने नहीं जाना, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे बीटा = 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स 26/29। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 180 माइनस टेन इनवर्स होता है, 180 माइनस थीटा होता है, तो हम इसको टेन इनवर्स के फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लिख लेंगे टेन इनवर्स शिफ्ट कैन टेन करके 26/29 लिखें, और जो वैल्यू आए इसको आप 180 में से माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 138 पॉइंट समथिंग। अब देखें ये एंगल हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
अच्छा, यहाँ पे कुछ करेक्शन है हमारी, जो करेक्शन हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे, इसको देखते हैं। ये यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया, -7/4। ये -7/4 नहीं है, ये +7/4 है। यहाँ +7/4 है। तो अगर आप कैलकुलेटर पे आप इसको फाइंड आउट करें तो ये आपके पास आएगा 3/2 इंटू 7/4। और जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी -13/8। तो यहाँ 29/8 नहीं आता है, यहाँ आता है हमारे पास, हम इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं। तो ऊपर तो वैल्यू यही रहेगी -13/4, और नीचे बल्कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -13/8। इसको सिंप्लीफाई करके, अब -13 तो -30 से कैंसिल हो जाएगा, और 4 2 8। अब ये 2 डिवाइड करें नीचे, ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 10β = 2। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स ऑफ 2 β = अब आप कैलकुलेटर के ऊपर 10 इनवर्स 2 फाइंड आउट करें तो ये आता है 63.43 डिग्री। तो ये आपका सेकंड एंगल आ गया। अब थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं एज अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो तो फिर इनका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी मौजूद है, बीटा की भी मौजूद है। अल्फा कितना है? 90 डिग्री, तो हम यहाँ लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस, और बीटा है 63.43 डिग्री प्लस गैमा = 180 डिग्री। तो यहाँ से गैमा की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 63.43 डिग्री। तो कैलकुलेटर पे आप 180 में से 90 और 63.43 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 26.57 डिग्री। तो ये हमारे पास 3 रिक्वायर्ड इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्फा बीटा और गैमा। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके कुछ 4 पार्ट हैं, तो इस तरह से आप उनको मेंशन करें और सॉल्व कर लें। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखें तो हमें 4 पॉइंट्स गिवन हैं। गिवन vertices of a quadrilateral are, वो हैं A 5 2 और B है -2 3 और C है -3 - 4 और D है 4 - 5। 4 - 5। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो आपने काम करना है वो इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। तो हम यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, और इनको नाम दे देंगे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब ए है 5 2, तो यहाँ से गिनना शुरू करें। 5 यूनिट्स एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 4 5, तो ऊपर 2 यूनिट्स 1 2। तो यहाँ पे तकरीबन ये पॉइंट आ जाएगा A 5 2। उसके बाद बी है हमारे पास है -2 3, तो यहाँ से -1 -2 1 2 3। तो यहाँ पे कहीं हमारे पास पॉइंट आ जाएगा बी, और जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -2 एंड 3। तीसरा पॉइंट है -3 - 4, तो यहाँ से -2 तक यहाँ था, तो -3
तो -4 नीचे की तरफ, -1 -2 -3 एंड -4। तो यहाँ पे हमारा सी पॉइंट होगा -3 एंड -4, और डी पॉइंट है 4 -5। तो ये 5 थे तो 4, और फिर -5 -1 -3, ये -4 हो गया इसके नीचे थोड़ा सा। तो यहाँ पे तकरीबन हमारे पास डी पॉइंट होगा 4 एंड -5। उसके बाद आपने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ए से आप बी को ज्वाइन कर दें, और फिर बी से सी को ज्वाइन कर दें, और सी से डी को ज्वाइन कर दें, और डी से फिर ए को ज्वाइन कर दें। तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ए पे जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज उसको नाम दे देंगे अल्फ़ा का, बी पे जो है उसको हम बीटा का नाम दे देंगे। एंटी क्लॉकवाइज बनाने हैं सारे आपने। यहाँ पे आप उसको गैमा का नाम दे दें, और यहाँ पे इसको आप थीटा का नाम दें। और ये सारे एंगल्स आप फॉर्मूले लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो हमने पिछले क्वेश्चन में मेथड यूज़ किया था कि तीन आप दो एंगल फाइंड कर लें ट्राइंगल के, और तीसरा फाइंड ऐसे कर लें कि तीनों का सम जो है वो 180 के इक्वल होगा। अब यहाँ आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल्स फाइंड कर लेते हैं तो चौथा एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखें, अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगॉन हो, ये हमारे पास फर्ज करें एक पॉलीगॉन है, कोई 1 2 3 4 5 5 साइडेड पॉलीगॉन है, इसमें जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा। अगर हम ये जानना चाहते हैं तो इस फार्मूले को याद रखें, n-2 इंटू 180 डिग्री। n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो उसमें 3 साइड्स होती हैं, तो n की जगह हम 3 रखेंगे। 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, 3 - 2 1, 1 इंटू 180 डिग्री 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ट्राइंगल के जो एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। अब ये जो हमारे पास शेप है 5 साइडेड पॉलीगॉन, इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा। n की जगह 5 पुट करते हैं, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 - 2 3, 3 को आप 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 540। हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड शेप है, अगर हम उसको रखेंगे तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, 4 - 2 2, 2 इंटू 180 360 डिग्री। तो आपको यह पता चल गया कि इसके चारों जो एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री है। तो अगर हम 3 फाइंड कर लेते हैं तो चारों का सम बराबर रख लें 360 के, वहाँ से चौथा एंगल भी आ जाएगा। और दूसरा मेथड ये होगा कि आप जितने भी एंगल्स हैं सब पे फॉर्मूला लगा दें। पहले स्लोप्स फाइंड कर लें, स्लोप ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट अल्फा बीटा गैमा एंड थीटा बी दी एंगल्स at vertices A, B, C and D respectively। then और उसके बाद स्लोप साथ साथ फाइंड कर लें आप। स्लोप ऑफ ए बी, उसको आप m1 का नाम दें, वो क्या होगी y2 - y1, 2 - 3 ओवर x2 - x1, 5 - -2 5 + 2। तो m1 की वैल्यू आ गई 2 - 3 -1 ओवर 7, ये m1 आ गया। उसके बाद स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू, हम यहाँ नाम भी दे देंगे इन सबको, ये m1 है, इसकी स्लोप m2 है, इसकी स्लोप m3 है, इसकी स्लोप m4 है। तो m2 को जब देखेंगे तो y2 - y1 -4 - 3 ओवर x2 - x1 -3 +2। तो यहाँ से हमारे पास m2 की वैल्यू -4 - 3 -7 ओवर -1। तो m2 आ जाएगा 7। अच्छा, उसके बाद है स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू y2 - y1 -5 +4 ओवर x2 - x1 4 -3 4 +3। तो m3 की वैल्यू आ गई -1 ओवर 7, ये भी -1 ओवर 7 आ गया। और उसके बाद स्लोप ऑफ डी ए,
तो डी ए की स्लोप को हमने क्या नाम देना है, M4 का, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, तो इसको हम क्या कर लेंगे, M4 क्या आएगा, y2 माइनस y1, 2 माइनस माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1, 5 माइनस 4। तो यहाँ से हमारे पास M4 की वैल्यू आ जाएगी 7, 7 और 1 7। तो ये हमारी स्लोप्स आ गई हैं सारी। ये पोर्शन हम क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चों उसके बाद आप यहाँ पे ये लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी स्लोप्स हैं उनका आपस में प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है। हम यहाँ लिखेंगे एस M1 M2 इक्वल्स, अब M1 और M2 के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा। तो इनका जो प्रोडक्ट है देखें, M1 हमारे पास है -1/7 और M2 है 7, दैट इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब हुआ कि जो ए बी साइड है वो परपेंडिकुलर है BC पे। तो हम ये कह सकते हैं फिर बीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो एक एंगल हम डायरेक्ट ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमें नजर आ रहा है कि M2 M3 का प्रोडक्ट भी -1 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे M2 M3 इज इक्वल टू, M2 कितना है 7 और M3 है -1/7, और ये भी कैंसिलेशन के बाद -1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो BC साइड है वो भी परपेंडिकुलर है CD के ऊपर। तो अब BC और CD के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो गैमा है, इसका मतलब है गैमा भी 90 डिग्री है। अच्छा, उसके बाद थीटा को देखें तो थीटा CD और AD के दरमियान बन रहा है। हम लिखेंगे आल्सो M3 M4, M3 की वैल्यू हमारे पास देखिए -1/7 आई है, और M4 की वैल्यू हमारे पास आई है 7। तो ये भी कैंसिलेशन के बाद -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि जो साइड CD है वो भी परपेंडिकुलर है AD साइड के ऊपर, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो इसका मतलब है थीटा 90 डिग्री है। और इसी तरह हम लिख लेंगे सिमिलरली जो अल्फा है वो भी 90 डिग्री है, बिकॉज बिकॉज M1 M4 जो है वो -1 है। तो हमारे पास जितने भी एंगल आए हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के आ गए। तो यही हमारा आंसर है कि हर एंगल 90 डिग्री का है।